नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। लगातार हो रही बारिश से मुंबई के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन लोगों की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यानी मुंबई में बादल अभी और बरसेंगे। सुबह से हो रही बारिश का असर मध्य रेलवे पर भी दिख रहा है। हालात ऐसे ही हैं कि कई रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ है तो कई रेलवे स्टेशन पानी भर जाने से बंद हैं। आज मुंबई में हाई टाइड और भारी बारिश के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी चौपाटियों को सैलानियों के लिए बंद कर दिया है। आम लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जुहू बीच, वर्सोवा बीच, अक्सा बीच और गोराई बीच को खाली कराया गया है, जबकि मरीन ड्राइव, वर्ली सी फेस, बांद्रा कार्टर रोड और मड आइलैंड जैसे समुद्री किनारों पर लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम एहतियातन उठाया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और हाई टाइड की चेतावनी जारी की है, जिससे जलभराव और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समुद्री किनारों से दूर रहें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। तो वहीं मुंबई पुलिस ने प्राइवेट कंपनी को निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध कराइए। मुंबई इस समय मॉनसून की मार झेल रहा है और पिछले 24 घंटों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। इस बारिश ने ठाणे के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खासकर घोड़बंदर रोड और ठाणे स्टेशन के आसपास ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। स्थानीय लोग और दुकानदार इस स्थिति से परेशान हैं। अगर आप ठाणे में हैं तो सावधान रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और अपने आसपास के अपडेट के लिए स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की जानकारी पर नजर रखें। यहाँ पर देखा जाए तो घुटनों तलक पानी जो है अभी आ चुका है। कलवा पूर्व के न्यू शिवाजी नगर ये इलाका कहलाया जाता है और इस इलाके में जो है हर बार बारिश के समय में बड़े पैमाने पर पानी जो है यहाँ पर आता है। यहाँ पर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर एक कामगार वर्ग जो है तो कलवा पूर्व इलाके में जो है रहता है और सवेरे ये कामगार जो वर्ग है जो उनके काम पर जाने के लिए निकला है। पिछले 24 घंटों में 238 मिलीमीटर की बरसात ने मुंबई को फिर से थाम दिया है। गाड़ियों के पहिए थमने लगे हैं, लेकिन ये मुंबई है जहां जिंदगी को ठहरने की इजाजत नहीं। ऊपर से बरसात, नीचे डूबी सड़कें हैं, फिर भी अपनी अपनी मंजिल पर जाने की मजबूरी है। लिहाजा मुंबई एक बार फिर डूबते उतराते हुए भी दौड़ने की कोशिश में है, लेकिन बस रेंग पा रही है। ये मुंबई सेंट्रल की तस्वीर है। यहां टैक्सी और दूसरी गाड़ियों की कतार लगी है, लेकिन सफर मुमकिन नहीं है क्योंकि कई जगह पानी घुटनों तक है। 2022 तक बीएमसी में शिवसेना की सत्ता थी। मायानगरी पिछले 3 वर्षों से देवेंद्र फडणवीस और उनके सिपहसालार एकनाथ शिंदे की पार्टी के रहमोक्रम पर है। बदला कुछ भी नहीं है। मुंबई पहले भी हर साल डूबती थी, अब भी डूबी हुई है। मुंबई के डूबने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जरूर जा रहा है क्योंकि कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर बीएमसी के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मुंबई में 8 घंटों के दौरान 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद सड़कें तालाबों में तब्दील हो गईं, रोड पर गाड़ियां रेंगती नजर आई और लोग घरों में कैद हैं। परेशानी की बात यह है कि आज भी इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मेरे बगल में देख सकते हो रास्ते पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लगभग कल 170 मिलीमीटर बारिश हुई थी। रात को भी भारी बारिश की वजह से मुंबई में पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। आज सुबह जो अपने ऑफिस में दफ्तर में निकले हुए लोग जो है इनको इस बारिश का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की जो लोकल ट्रेन जो है वो 15 से 20 मिनट देरी से चल रही है। जो रास्ते की ट्रैफिक है वो भी धीमी गति से चल रही है। मुंबई को पानी में डूबने से बचाने में इस बार बीएमसी नाकाम नजर आ रही है। बारिश के पहले हर बार सिर्फ बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन बारिश आते ही उसके दावे हवा हवाई हो जाते हैं। 2 दिनों की बारिश में मुंबई डूब गई। कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। मुंबई में जगह जगह चक्का जाम जैसी हालत नजर आई। इस बारिश में कई निचले स्थानों पर पानी निकासी के पंप नहीं लगाए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जलभराव न हो इसके लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, मगर ये पैसे पानी में डूब गए।
पुलिस स्टेशन पे आपको नज़र दिखाएंगे थोड़ा सा आगे चल के। पुलिस स्टेशन पूरा इस टाइम यहाँ पर तालाब जैसा हो चुका है, वाटर लॉक्ड है। जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के पास होती है। सामने पुलिस स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है और ये पूरा वाटर लॉक्ड है। मायानगरी मुंबई में भारी बारिश जारी है। तटों पर समंदर की लहरों ने डरा दिया है, तो वहीं शहर के अंदर बादलों की दहाड़ से हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। विरार, चेंबूर समेत शहर के कई इलाकों में सड़कों पर दरिया बह रही है। एहतियातन आज सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि 21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। सायन पनवेल हाईवे की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी मशक्कत जो है बड़ी वाहनों को यहाँ पर करनी पड़ रही है। जो टू व्हीलर्स है वो लगातार ऐसे जगहों पर जो है, जो निचले इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा जल जमाव है, वहाँ पर फंसती नज़र आ रही है। आम जीवन पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। आम जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त है। वहीं इस सड़क के ठीक बगल में जो है सोमैया हॉस्पिटल है, जहाँ जो मेन डोर है, जहाँ से अंदर का एंट्रेंस है, वहाँ पर भी काफ़ी जो है पानी भरा हुआ है। बारिश ने नायगांव, वसई, विरार और नाला सुपारा जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में जनजीवन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। कभी रुक रुक कर तो कभी मूसलाधार तरीके से हो रही बारिश के चलते सड़कों, बाजारों में जल जमाव की गंभीर समस्या हो गई है। विशेष रूप से बीते 3 दिनों की मूसलाधार बारिश ने हालात को और अधिक बदतर बना दिया है। गली मोहल्लों और रिहायशी सोसाइटियों तक में पानी भर गया है। इससे स्थानीय नागरिकों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। वसई विरार में सड़कें तालाब बन गई हैं, कई गाड़ियां तो पानी में फंस गई हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे पूरी रोड पर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मुंबई के वीरा रोड इलाके की हैं, जो बेहद ही पॉश इलाका माना जाता है। अंधेरी पश्चिम में ये रोड आता है और देखिए कैसे यहाँ पर कार बंद पड़ी है। ये हुंडई की कार है, बगल में मर्सिडीज़ कार आप देखिए, ये मर्सिडीज़ कार जो है बंद पड़ गई है, काफ़ी देर से यहाँ पर बंद है। और बगल के ही इमारत से ये कार निकली और इसके बाद यहाँ पहुँचते ही कार का जो सिस्टम है वो फेल हुआ। अमिताभ बच्चन का जुहू इलाके का घर जिसे बच्चन परिवार ने साल 2004 में खरीदा था, आज ये भी बारिश में डूब गया है। हालात ये हैं कि करीब 60-70 करोड़ की कीमत वाले इस घर में गटर का पानी जा रहा है। जुहू के जिस इलाके में ये घर है, इस इलाके में बेहद अमीर और प्रतिष्ठित लोगों के घर आते हैं और इस पूरे इलाके में ही पानी का साम्राज्य फैला हुआ है। हर बिल्डिंग के अंदर नालों का पानी घुस गया है। हम इस वक्त जुहू इलाके में खड़े हुए हैं। मुंबई में बहुत प्रतिष्ठित जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं उनका ये इलाका माना जाता है और खास तौर पर अमिताभ बच्चन, उनके 3 बंगले हैं, प्रतीक्षा है, जलसा है और जनक है। इस वक्त हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये जनक करके बंगला हुआ आप अमिताभ बच्चन का देख रहे हैं। पानी से पूरी तरह लबालब भरा हुआ है। अंदर आप देखते हैं पूरा पानी से लबालब, पूरे बंगले के अंदर पानी गया हुआ है। जो गाड़ियां हैं अमिताभ बच्चन के अंदर जो रखी हुई हैं वहाँ पे वो पानी में डूबी हुई हैं। अंदर फिलहाल जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके इस पानी को बाहर निकाला जाए और कोशिश इस बात की है कि यहाँ से जो अंदर जमा हुआ पानी है उसको पूरा बाहर निकाला जाए। और इस बेल्ट में जितने हैं आप देखेंगे ये रोड है उसके नीचे जाकर ये बंगला है। शायद इसकी एक वजह होगी जिसकी वजह से पूरा जो पानी है वो यहाँ पर है। एक्टर अजय देवगन के जुहू वाले बंगले के बाहर की हालत देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ हर तरफ पानी भरा हुआ है। अजय के बंगले की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा की है, लेकिन बारिश में सुविधा के नाम पर जल भराव। मुंबई में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से तमाम इलाके डूबे हुए हैं। लो लाइंग इलाकों के अलावा ऐसे कई पॉश इलाके भी हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि जुहू मुंबई का सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पर जो बंगले हैं वो 100 करोड़ से ज़्यादा की कीमत से शुरू होते हैं। और ऐसे ही एक बंगले के सामने हम खड़े हैं, आपको तस्वीर दिखा दें। ये बंगला किसी आम आदमी का नहीं बल्कि फिल्मों में सबके समस्या को सुलझाने वाले सिंघम अजय देवगन का है। शिव शक्ति नाम के इस बंगले के बाहर की जो तस्वीर है वो आपको थोड़ा हैरान करेगी। आप सोच रहे होंगे कि मुंबई के लो लाइंग इलाके या झुग्गी बस्तियां ही पानी से जलमग्न है, बल्कि आप देखिए
सिंघम के घर के बाहर की तस्वीर है ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अजय देवगन के ठीक सामने है ये बंगला है धर्मेंद्र का, साथ ही उनके बेटे सन्नी देओल, बॉबी देओल भी यहाँ पर रहते हैं। उसके ठीक बाहर की तस्वीर। और अब आपको एक और बंगला दिखाते हैं, ये है आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी का बंगला। अभिनेत्री रानी मुखर्जी यहाँ रहती हैं। आदित्य चोपड़ा जो है बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। ये तस्वीर है उस जुहू इलाके की जहाँ पर ये बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं। यहाँ पर एक बंगले की कीमत शुरू होती है करीब 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, और अगर आप फ्लैट लेने जाते हैं तो 60 से 70 हज़ार पर स्क्वायर फीट, यानी कि फ्लैट की कीमत भी कई करोड़ों रुपए में है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना महंगा एरिया, इतना पॉश इलाका जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं, उन सेलिब्रिटियों को सुविधा के तौर पर जो बड़ा टैक्स भरते हैं उन्हें ये मिलता है। आप सोचिए 74,000 करोड़ रुपए का जो है पूरा बजट है बीएमसी का। सैकड़ों करोड़ रुपए सिर्फ इस तरह के फ्लड की स्थिति ना हो, साफ सफाई जो है बरकरार रहे, उसके लिए खर्च किए जाते हैं। और जब बारिश होती है तो नतीजा सबके सामने है, यानी कि 74,000 करोड़ रुपए की बीएमसी का बजट इसी पानी में बह गया। साफ सफाई का बजट, फ्लड जैसी स्थिति ना बने उसका बजट इस पानी में बह गया, यानी कि करोड़ों रुपए खर्च कर झुग्गी बस्तियों की जो स्थिति है, जो है पानी भरने की वजह से जो समस्याएं हो रही हैं, उससे इस पॉश इलाके के लोग भी जो है कहीं ना कहीं बचे नहीं हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना